पास इस 2021 में आ जाएगा, वो 2021 में ही आ जाएगा, बशर्ते सर किसी ने कहा है कि बात मानना और बात पे चलना। कहते हैं कि हमने मान तो लिया और ठानना भी जरूरी है, और जिस प्रकार मैंने ठान लिया था, सर ने कहा कि आपने ठान लिया तो आपको खुर्जा का पहला रॉयल्टी शीपर 100% बनेंगे। आप भी आज ठान लिया तो आप भी एमराल्ड बनोगे 2021 में। ये मेरी स्वच्छता है और आपको केवल फॉलो करना है। और खुशहाली की बात तो ये है कि पहली तारीख में ही सर ने टाइम दे दिया। हम भाग्यशाली हैं, लक्की हैं, और इसमें जितना बड़ा योगदान हमारे बबलू चौधरी जी का है, ये समझो को बहुत ही गजब है। और मैं तो सोच रहा था मतलब भाई इस महीने में टाइम मिल जाए, तो मैंने देखा कि भाई 1 तारीख में टाइम मिल गया है तो कुछ खास मिलने वाला है। और सभी लोग अपना माइक को भी मतलब ये लोग कहता बंद कर लें, जिस टाइम सर ज्ञान बताएं और उस पर किया हुआ काम बहुत बड़ा आगे बढ़ा सकता है। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार, और सर ने बहुत शानदार तरीके से बात बताई। और क्योंकि सर ही एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके माध्यम से हमें जगदीश सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई सर की, और ये सारा जो भी साम्राज्य है आज आरसीएम बिजनेस का, वो उसी की देन है कि आज हम यहाँ सबके साथ काम कर पा रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करके रखें अपने आप को, अपने स्पीकर बंद करके रखें, जिससे सर जब भी आए तो कम से कम डिस्टर्बेंस ना रहे और प्रॉपर जो मैसेज वो आज हमें देने वाले हैं वो हम सबको मिल पाए। क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि महीने के पहले दिन हमें सर का बिजी शेड्यूल में से फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें समय मिला है, तो हम बहुत लकी हैं और हमारी टीम बहुत लकी है कि उन्हें सर का मार्गदर्शन आज मिलेगा। और मैं भी सर के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूं, और मतलब काफी शुरुआती दौर से सर के साथ मैंने काम किया है। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है और टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं सर। मतलब वो जो बात कहते हैं ना, हम सब लोग ग्रोइंग अपलाइन वाली बात, इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, वो जो हम ढूंढ रहे हैं एक इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, वो हमारे जगदीश सर हैं। उन्होंने सारी क्वालिटी हैं जो हमें एक अपनी शानदार अपलाइन में चाहिए। बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है सर का, बहुत शानदार तरीके से मोटिवेशन करते हैं टीम का, और बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सर आरसीएम बिजनेस के आंदोलन में भी सर ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ऐसे क्रांतिकारी लीडर का आज हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा जल्दी से जल्दी अपने साथी जो भी हैं उन्हें एसोसिएट करें, कोई साथी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो विशेष जानकारी सर के द्वारा मिलेगी वो शायद बाद में न मिल पाए, क्योंकि हर चीज का एक मौसम होता है, हर चीज का एक टाइम है। आज फर्स्ट डे है और सर ने बहुत जबरदस्त तैयारी की हुई है खोजा टीम से मिलने के लिए, काफी टाइम के बाद इस तरह का मौका मिल पा रहा है। तो मैं यही बात सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी बचे हुए हैं जल्दी से जल्दी कॉल करें, जल्दी से जल्दी उन्हें जोड़ लें अपने साथ, क्योंकि टाइम आने वाला है और सर को हम इनवाइट करेंगे 5-10 मिनट के बाद। अभी शायद हमारे पास समय है 4:04 और हम 4:10 पे सर को इनवाइट कर लेंगे। और उससे पहले मैं चाहूंगा, हमारे बीच में कैलाश पालीवाल जी साथ जुड़ चुके हैं, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे पालीवाल जी? जी सर, जी सर। हाँ, मैं चाहूंगा सर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो आपका सेंटर खुला था फर्स्ट टाइम सर बेंच के साथ आए थे, कपल्स आए थे, और काफी लंबे टाइम से सर भी आपके साथ एसोसिएट हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में सर बताएं। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में बताइए सर। थैंक यू सर, चौधरी साहब आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर के बारे में आप बताने की जो बात कह रहे हैं सर से जब से मैंने उनका चेहरा देखा है और जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो वास्तव में शख्स नहीं शख्सियत हैं, और जहां भी बैठ जाते हैं, जहां भी उनकी 2 शब्द बोल जाते हैं वो अपना बना लेते हैं। और सर जिस विजन के साथ इस समय वो अपने मिशन में जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो कंपनी के
सिस्टम के साथ पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हमको नए नए टूल्स के साथ, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको नए नए टूल्स के साथ नई नई जानकारियां मीटिंग्स के माध्यम से, अपने वेबिनार के माध्यम से, फोन करके तरह तरीके की जानकारियां देते हैं। और आज सभी साथी जो इस बिजनेस वेबिनार को अटेंड करेंगे उनका भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि ये जो सिस्टम है जो सर ने चलाया हुआ है और उसकी ही शाखा में हमारे चौधरी साहब उस चीज को आगे ले जा रहे हैं, दोनों ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की टीम के लिए मैं ये कहता हूं, जगदीश कबीरा जी के लिए, लोग कहते हैं कि एज फैक्टर होता है, सर एज मायने नहीं रखती। एज की अगर बात करें तो वो मेरे बेटे के बराबर हैं एज में, लेकिन मैं उनसे इतना पल पल सीखता हूं और इतनी जानकारी मुझे मिलती है उनके माध्यम से। और जो उन्होंने चैनल चलाया हुआ है कहानी ड्रीमर्स की, और उनके चैनल पर भी जो सूचनाएं मिलती हैं वो अपने मैथ सिस्टम के लिए बहुत ही सटीक जानकारियां देते हैं। और जो लोग उनके साथ मिल करके और उनके दिशा निर्देश में अगर काम करते हैं तो निश्चित ही मैं कहता हूं कि वो डायमंड जाएंगे। सर बहुत अपने में डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं बिजनेस के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लेते लेते ही सिस्टम को लिया। और लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के लिए हम उनसे पल पल सीखते हैं। और उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, सारी चीजें, मैं इतना प्रभावित हूं। करीब जब से सेंटर खोला है, जब से मैं उनके संपर्क में हूं, उनके लिए तो कुछ शब्द कहना भी मेरे लिए मतलब मेरी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है। वो वास्तव में नई शख्सियत है। और जिसके साथ जो उनके सानिध्य में आता है, ये जो जोड़ी है सर चौधरी साहब, ये जो जोड़ी है हमारी, सर सुनील शर्मा जी और जगदीश कबीरा जी, ये जोड़ी कमाल की जोड़ी है। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा इस जोड़ी को सैकड़ों वर्ष की आयु दे। और ये जोड़ी इस तरीके से, जो एक तरीके से किसी को रोजी रोटी कमाने का जो जरिया देते हैं, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। और एक महत्वपूर्ण सिस्टम की जानकारी के साथ आपको आज सारी चीजें बहुत कुछ मिलेंगी। सभी साथियों से बस मेरा एक ही अनुरोध है कि सही ढंग से पॉइंट टू पॉइंट उनकी बात को अगर सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। उनके पास ऐसा पिटारा है, ऐसा अनुभव है, और इस समय वो निरंतर सीख रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे शख्स के साथ मिलकर के काम करने में बहुत ही मजा आएगा। और हमारी टीम सभी साथी जो आज ज्वाइन हैं वो सीरियस लें, क्योंकि ये आज का वेबिनार बहुत खास होने वाला है। महीने का पहला दिन जहां से आज का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से आज ऐसी पर्सनालिटी की मीटिंग आपको मिली हुई है कि जिसके बारे में शब्द कहना भी मतलब मेरे लिए नहीं है। तो बस चौधरी साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे जगदीश कबीरा जी का और सुनील शर्मा जी का। भाई सुनील शर्मा जी और जगदीश कबीरा जी की जोड़ी को तो मैं ये कहता हूं, ये जोड़ी सलामत रहे और ये जोड़ी निरंतर ग्रो करती रहे। और इनके सानिध्य में सभी लोग, मैं तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि इनके सानिध्य में जो भी लोग आएंगे और जो भी इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, बहुत बड़ा काम होने वाला है और आगे भविष्य में बहुत बड़ा काम होगा। जहां ये जाएंगे ये आपको वहीं ले जाने की तैयारी बताएंगे, और उस तैयारी के साथ अगर आपने काम किया तो निश्चित ही आप सब लोग डायमंड होंगे। मेरी सभी के लिए ये शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। ओवर टू यू चौधरी साहब। बहुत शानदार तरीके से सर ने बातचीत रखी अपनी, और बहुत मजे हुए प्लेयर हैं हमारे कैलाश पालीवाल जी। और सर ने बहुत जो भी बात बताई बिल्कुल सही बताई, क्योंकि मैं भी सर के साथ पर्सनली बहुत ज्यादा अटैच हूँ। सुनील सर और जगदीश सर, इन दो साथियों के साथ तो मैं बहुत ज्यादा मतलब अपने साथ अटैचमेंट में हूँ मैं इन साथियों के साथ। और इन्हीं से पल पल मैं सीखता हूँ आसिम बिजनेस में। जो कुछ मैं हूँ, जो भी मुझे जानकारी है, जो भी मैं बता पाता हूँ या जो भी मैं बोल पाता हूँ, वो सब इन्हीं का दिया हुआ है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ या किसी प्रोग्राम में किसी को बताता हूँ तो मैं पहले इनसे पूछता हूँ, सर ये प्रोग्राम है, क्या क्या बोलना है, तो ये मुझे बताते हैं, मैं एज इट इज वो आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो मुझे बनाने में जो कुछ मैं हूँ
और आप मुझे जो भी कुछ मानते हैं वो सब इनकी बदौलत है। और हमारे बीच में सुदेश मास्टर जी हैं। मैं चाहूंगा सर एक बार सुदेश मास्टर जी अनम्यूट करें अपने आप को और जी सर। जगदीश सर के बारे में सर कुछ बोले। सर मेरी आवाज आ रही है सभी को? JRCM बिल्कुल आ रही है सर। JRCM सर। सर जगदीश कबीरा जी के बारे में कहा जाए तो मैं बताऊं, जब जोड़ने के जब मैं RC में आया, यदि किसी की मैंने मीटिंग अटेंड की सबसे पहली बार तो वो जगदीश कबीरा जी की एक छोटी सी मीटिंग थी, और वो भी SMG रोड पे जो होटल है वहां हुई थी। उस मीटिंग में कितने लोग थे? मैं था, रामेश्वर दयाल जी थे, और मेरी माता श्री थी जो आज दुनिया में नहीं है, और 4-5 लोग और थे। पहली बार मुझे मंच पे बोलने का मौका वहां मिला था। जगदीश कबीरा जी से तो हमने आज तक जो सीखा है वो तो बहुत ज्यादा सीखा ही है, लेकिन और ज्यादा सीखने वाले हैं हम। जगदीश कबीरा जी एक जिस रास्ते पे चल रहे हैं और सबको उसी रास्ते पे ले जाएंगे, एक डायमंड लीडर हैं जगदीश कबीरा जी। तो बहुत विजनरी आदमी हैं और इंडिया में फेमस हो चुके हैं जगदीश कबीरा जी। कहानी ड्रीमर्स के माध्यम से पूरी इंडिया में फेमस और विदेशों में फेमस हो चुके हैं जगदीश कबीरा जी। तो बताइए, ऐसे लीडर के साथ में यदि रहने से तो हम भी डायमंड जाएंगे, जब वो डायमंड जाएंगे तो हम भी डायमंड जाएंगे, पक्का। बहुत बढ़िया सर। और हमारे बीच में और भी साथी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि टाइम काफी हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो भी अपने दिल की भावना शेयर करें। करमवीर मास्टर जी रॉयल्टी अचीवर हैं हमारे बीच में सर, और मैं चाहूंगा अनम्यूट करें सर करमवीर मास्टर जी। हाँ जी, नमस्कार सर। JRCM। नमस्कार सर। बहुत शॉर्ट में बात रखनी है क्योंकि और भी सारी हैं, और सर को भी बुलाना है क्योंकि टाइम बहुत होता जा रहा है। जी मास्टर जी। जी जी बिल्कुल सर। बहुत ही जबरदस्त आज मीटिंग होने वाली है सर। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत सर। जैसे लोगों के साथ में रहेंगे हम, जैसे लोगों की बातचीत सुनेंगे, जैसे लोगों को फॉलो करेंगे सर, वैसे ही बन जाएंगे। तो बहुत ही विजनरी पर्सन है। जितना मैं कहूँ सर के बारे में, जगदीश कबीरा जी के बारे में, उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त इंजन है ये। यानी एक समझिए जिस रास्ते पे चल रहे हैं, यदि हम सब लोगों ने इन्हें दिल से फॉलो किया तो सर एक दिन हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां सर को पहुंचना है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में मैं संजीव, डॉक्टर संजीव जी वास्तव से है क्या? अनम्यूट करें सर डॉक्टर संजीव जी। जी सर। जी JRCM सर। JRCM सर। हाँ सर के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम ही रहेगा सर। सर जो प्लान है ना, उसमें पहुंचाने का काम सर का ही रहता है, दिखाने का, जो विजन क्लियर कराने का काम है। मैं तो हम तो बहुत लकी हैं सर, हमारी पूरी टीम बहुत लकी है तो हम सर की टीम का हिस्सा हैं एक। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन के लिए, इसमें मेन जो है वो एजुकेशन है सर, और सर की जो एजुकेशन है दी हुई वो टू दी पॉइंट रहती है सर। इसलिए मुझे बहुत अच्छा सर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डॉक्टर साहब ने बात रखी। और देवेंद्र गोयल जी हैं कि हमारे बीच में? देवेंद्र गोयल जी रॉयल्टी अचीवर खोजा से। देवेंद्र गोयल जी खोजा से रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में है क्या? हमारे बीच में देवेंद्र गोयल जी हैं। जी जी सर, सुन पा रहे हैं मुझे? आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा देवकी नंदन शर्मा जी। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवकी नंदन शर्मा जी बहुत डायनेमिक लीडर हैं, क्रिकेटर हैं, सर के साथ क्रिकेट भी खेला है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। JRCM सर। JRCM सर बात है। जी बिल्कुल सर। मैं तो ये कहूंगा सर, आज जो है अब तक की सबसे शानदार मीटिंग जो रहेगी वो अब तक की रहेगी। और जो अब तक नहीं सीखा, मैं तो कहूंगा आज सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बोलूंगा सर कि हमारी टीम के, मतलब हम जो हैं, ये मान लो कि एक तरह से भीष्म पितामह जी के नेतृत्व में हमारी सेना है, तो जब तक उनकी छत्र छाया है तब तक हम हारने वाले हैं नहीं। जी ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। और हमारे बीच में बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी आज ग्रेटर नोएडा से भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मान सिंह जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट का सर भी टाइम ले। मान सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी?
यस सर, जय आरसीएम सभी को। क्या बात, जी जयश्याम जी, जयश्याम। थैंक यू वेरी मच सर। बबलू सर, आपने मौका दिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आपने लिंक भेजा तो मेरे को लगा सर आज कुछ सीखना चाहिए गुरुदेव से, क्योंकि 1 जून है और महीने की शुरुआत हो रही है, तो बहुत बड़ा काम हम कर पाएंगे। और गुरुदेव जगदीश सर के बारे में जितना कहा जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। यूं कहूं कि वो एक मास्टर ऑफ सिस्टम है सर, और इतने लेजेंड पर्सन है, उनकी बातें कमाल की हैं। एक एक वर्ड में, एक एक शब्द में उनके में पावर है सर। बस गुरुदेव की बातों को सुनना है, अमल में लेना है, और हमारी जिंदगी सर 180 डिग्री चेंज हो सकती है गुरुदेव की बातों से। आज सुबह मेरी बात हो रही थी सर से, तो सर ने बोला कि मान सिंह जी, जून से जो तूफान बिजनेस में आने वाला है, वो ये मानो कि कोरोना से भी खतरनाक आने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी यस यस यस, बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अब जून का जुनून बहुत जबरदस्त तरीके से काम चलने वाला है, और बहुत साथी हमारे जूम के माध्यम से सीख भी चुके हैं। तो अब फील्ड में उतरने का, काम करने का टाइम आ चुका है। और हमारे बीच में नरेंद्र सिंह आवाज ब्रेक हो रही है सर। नरेंद्र सिंह जी खुर्जा से मेरे हमारे बीच में है क्या? नरेंद्र सिंह जी खुर्जा से। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू सर का कि जिनने मुझे बोलने का मौका दिया। और अगर मैं बात करूँ आज सर की, तो आज अपने दिमाग की छतरी खोल के रखी है एक तरीके से कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ये मान के चलिए कि गजब का होने वाला है कुछ। तो बस जी घर की छतें न उड़ जाए लोगों के, ध्यान रखो, बस उसको संभाल के रखो, क्योंकि आज सर बहुत कुछ देने वाले हैं। और बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। और हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, बैंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिग्विजय सिंह जी। मैं चाहूंगा 1 मिनट का सर वो भी समय लें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत दूर से जुड़े हुए हैं साथी। जी दिग्विजय सर जी। जय जी साहब, बहुत साथियों जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ये आप लोगों का प्यार है सर। मैं ऑन ड्यूटी हूँ इस समय, और आप बिलीव करिए मैं 2 लैपटॉप इस समय कैरी कर रहा हूँ। क्या बात है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सानिध्य में सीख रहा हूँ, और आगे तरक्की करूंगा, और आप जैसा ही लीडर बनने की कोशिश करूंगा। जय आरसीएम। वेरी गुड, जय आरसीएम। गजब, बहुत बढ़िया। और मैं अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि सर भी वेट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की डिजिटल ताली के बीच एक शानदार लीडर, क्रांतिकारी लीडर, जिन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव किया, मेरी जिंदगी में बदलाव किया, रामेश्वर दयाल जी, और खुर्जा टीम के लिए विशेष उनका योगदान रहा। आज जो भी खुर्जा टीम है वो सर की बदौलत है। सर ने बहुत स्टे किए, नाइट में ट्रेनिंग किए, सेमिनार हमें करने सिखाए, बोलना हमें सिखाया, प्लान देना हमें सिखाया। एक बार की मुझे याद आ रही है, और सेमिनार हमारा होने वाला था नेक्स्ट डे, तो बात चल रही थी भाई सेमिनार में प्लान कौन देगा। तो सर ने, जगदीश सर ने मुझे कहा कि बबलू चौधरी जी आप दोगे। मैंने सर मुझे तो आता ही नहीं है, कहले कल आ जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्ट्रक्चर है, वो जगदीश सर का बहुत बड़ा रोल है। और सर को मैं जहां भी मुझे सर की जरूरत हुई है, सर ने मुझे हर जगह टाइम दिया है। मतलब बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत मेरा बहुत ज्यादा मन लगा है सर के साथ। और मैं आप सब लोगों की जबरदस्त ताली के बीच, और वो लम्हा आ चुका है, मैं सर को इन्वाइट करूंगा। तो मैं आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा जगदीश जी को। जय आरसीएम गुरु। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कई बार क्या होता है, जब आदमी कई बार फौजी आदमी जब अपने घर आता है ना बहुत दिन के बाद, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया। तो अभी ऑनलाइन बहुत दिन के बाद आपको देखने के ऐसा खुशी महसूस हो रही है, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, सब एक दूसरे को कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, कोई खुर्जा से, कोई नोएडा से, और हर एक डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आप सभी समय निकाल के आए हैं, और बहुत कुछ
क्योंकि पैसे के बारे में बोला जाता है, आप पे 5 लाख रुपए हैं, मेरे पास 5 लाख हैं, या तो आप पे रहेंगे या मेरे पे रहेंगे 10 लाख। पर ज्ञान और शिक्षा, मान लीजिए हमारे बीच में बबलू चौधरी जी हैं, तो इंश्योरेंस के बारे में यदि जानना हो तो हमें सर से सलाह लेनी पड़ेगी। हमारे बीच में सुदेश मास्टर जी हैं, हमें एजुकेशन के बारे में या कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि जो जिस चीज का मास्टर है उसके बारे में वो अच्छी तरह जानता है। और भी अलग अलग फील्ड से हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले, बहुत सारे नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम जगदीश कबीरा है, मैं हरियाणा में फरीदाबाद पड़ता है, आपने सुना होगा सभी लोगों ने, और फरीदाबाद के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है पलवल, तो मैं वहां से हूं। और आरसीएम बिजनेस से पहले बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे पास ये बिजनेस पहुंचा। करना नहीं चाहता था, परिवार का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एक दोस्त जो कभी क्रिकेट खेला करते थे वो आए और बताने लगे कि जी ऐसे ऐसे है। और उस दोस्त जो आज टेक्निकल अचीवर हैं, रंजीत जी के लिए मैं चाहता हूं एक बार आप जबरदस्त ताली बजा सकते हैं। तो उन्होंने हमें ज्वाइन करा दिया, और वो ज्वाइन कराने के बाद आप समझते ही हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में कोई बिजनेस तो मानते नहीं है, तो मैं भी इसे बिजनेस नहीं समझता था। उस समय 3 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े जब हमें मिले, काला सा बैग दे दिया गया, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये कैसा काम है, यहाँ तो सब चीज अलग है। और उसके बाद संडे टू संडे मेरे पास फोन आते कि भाई आप कामयाब हो सकते हो और संडे समय निकालो। और मैं उस समय क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था, और संडे वाला दिन हमारा क्रिकेट का रहता था, और बाकी दिन अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और पढ़ाई, बस ये काम था। क्योंकि उस समय बीकॉम सेकेंड ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो आरसीएम बिजनेस तो आ गया, जिंदगी की जिद्दोजहद। पिताजी जॉब करते थे, और हम 2 भाई 2 बहनों का परिवार। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो पिताजी की लगभग 15 साल 17 साल पुरानी नौकरी, अच्छी खासी तनख्वाह थी। उस समय उन्हें वीआरएस लेना पड़ा। तो बड़ा था मैं, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि 10th में भी 80% नंबर, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन से की, और कंप्यूटर में भी ठीक ठाक चल रहा था। अब अचानक ये हो गया तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जब परिवार में अर्निंग एंड खत्म हो जाता है, जब अच्छी आमदनी नहीं हो जाती, तो अलग ही कुछ समझ में आता है। तो परिवार में मैं बड़ा था, तो उम्मीद मेरे से बहुत ज्यादा थी कि भाई ये कुछ करेगा, पर कुछ नॉलेज नहीं। आरसीएम मिल गया, एक सेमिनार में जबरदस्ती ले जाया गया किडनैप करके, क्रिकेट ग्राउंड से सुनील शर्मा जी और एक और सर थे रतन जी, वो मुझे उठा के और सेमिनार में ले गए। और सेमिनार में ले जाने के बाद एक व्यक्ति बोलता है मैं 10वीं फेल हूं और आरसीएम से 50,000 रुपए महीना कमाता हूं। तो पता नहीं सॉफ्टवेयर हिल गया दोबारा से कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 10वीं क्लास व्यक्ति जो फेल बता रहा है और 50,000 कमाता है। तो एक नया बिजनेस है, एक नई चीज, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये क्या हुआ एकदम, कि या तो ये 10वीं फेल नहीं है या 50,000 नहीं कमाता, क्या चीज है ये, कुछ अलग ही चीज था। तो वहां से कुछ जिज्ञासा बनी कि यार जब ये 10वीं फेल कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूं। तो आज अपनी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बात जरूरी नहीं है आप मेरी बात सुने, पर एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि हर चीज का दौर आता है। 1970 के आसपास जो प्लास्टिक का कारोबार कर रहे थे वो लोग कमा रहे थे। 80 और 85 में जो कंप्यूटर आया था इंडिया में नया नया, तो उस समय जो उसमें कूद गए तो वो लोग कमा रहे थे। 90-95 में जो मोबाइल का काम कर रहे थे उन्होंने नोट छापे हैं, कमाए नहीं है, नोट छापे हैं। और अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे 3-4 तरह के बिजनेस वो चलेंगे ही चलेंगे। कौन से वो बिजनेस होंगे, क्या उनका जमाना आएगा, क्यों हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है। आप, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, पर जितने भी मेरे यहाँ पे जो भी साथी बैठे हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो शायद सुदेश मास्टर जी अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। पुराने जमाने में सर थोड़ा सा हमसे एक जो पीढ़ी थी, जैसे पालीवाल जी बता रहे थे, मैं तो उनके बच्चे की उम्र का हूं, बिल्कुल सही बात है सर। पर जब मैं आपकी उम्र में जाता हूं उस समय क्या होता था, 10वीं पास कर जाओ तो अच्छी नौकरी आराम से मिल जाती थी। पालीवाल जी ऐसा था या नहीं था? पर जैसे जैसे समय बीता मुझे बताया गया कि भाई 12वीं कर लो, तुम्हारे नंबर अच्छे लाओ और फिर जिंदगी सेट है।
मैंने 12वीं भी कर ली, 12वीं में मेरे 64% नंबर है और ठीक ठाक। तो फिर बोले कि ग्रेजुएशन करो, बीकॉम का ट्रेंड चल रहा है। वो हमारा एक दोस्त था, वो अच्छा नंबर उसका कहीं आ गया भाई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो हमारा भी यही था कि भाई ये भी बन सकता। तो हमें भी वही करवाया गया जो कामयाब होते जा रहे थे। पर आज की डेट में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से समय चल रहा है, देखिए मैं तो आप सभी भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, अपने दिल की बात, क्योंकि मैं आपसे मन की बात करने आया हूं, दिल की बात करने आया हूं कि मुझे क्या समझ में आया था। देखो जब बारिश आती है ना, आपके वहां भी ऐसा ही होता होगा। तो माताएं बहनें क्या करती है, बाहर जो कपड़े सूख रहे होते हैं ना, उन्हें पहले से कोई बादल गड़गड़ा रहे हैं पहले ही रख लेती है। ऐसा होता है खुर्जा में भी या नहीं? यस। अच्छा, सब जगह ही होता होगा, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो अब जैसे बादल गड़गड़ा रहे हैं, जैसा और बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं, उस हिसाब से ये मौका आ चुका है। मौका किस चीज का है, क्यों ये काम चलेगा, क्यों ये बात इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूं, विद प्रूफ मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि अगर आदमी सलाह लेना चाहे, सीखना चाहे, तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा सकता है कि पियोगे तो गिरोगे। और सीखना चाहे तो छोटा सा बच्चा भी मोबाइल चलाना सिखा देता है। और यदि नहीं सीखना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आगे बताए। और जिसने अपना दिमाग ढक्कन बंद कर लिया, अब ये बोतल बंद है, इसे चाहे मैं तालाब में डालूं, चाहे समुद्र में, कुछ जाएगा क्या? शायद कुछ नहीं जाएगा। और आज कुछ साल पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद अदा करता हूं, अपने माता पिता का मैं धन्यवादी हूं और हमेशा रहूंगा कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी उस टाइम पे कि आरसीएम अगर हाँ नहीं किया तो ना भी नहीं किया, न्यूट्रल थे। पर इस छोटी सी उम्र में मुझे क्या समझ में आया, क्योंकि कंप्यूटर का काम था, और मैं अपनी स्लाइड शेयर करना जा रहा हूं आपके बीच में कि मुझे क्या समझ में आया। सर मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है सर? हाँ स्टार्ट हो रही है सर, अभी हो गई स्टार्ट सर। ओके यस हो गई सर। मैं आपका वेलकम करता हूं आप सभी का, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना जरूरी है, जो आपको क्लियर हो जाए। इस दीवार पर, इस टहनी पर आप देख पा रहे होंगे क्या पालीवाल जी क्या बैठे हैं इस पे? 3 मेढक बैठे हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी कुछ और लोगों से हम पूछेंगे। 3 मेढक बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये जो 3 मेढक बैठे हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, और तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे और बस क्रांति ला देंगे। और 2 मेढक फैसला कर देते हैं, तो उस दीवार पे कितने मेढक बचेंगे? प्रेम कुमार भरतिया जी, कितने मेढक बचेंगे सर इस पे? 2 मेढक कूदेंगे तो 1 बचेगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बिल्कुल लेकिन मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में, मैं नाम तो नहीं जानता, पर गैलेक्सी J6+ नाम है उनका। एक दीदी और एक भाई साहब नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ जी, मैं परिचित नहीं हूँ इसलिए। सीमा जी। तो दीदी कितने बचेंगे मेढक? सर 2 बचेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ कुछ और। पालीवाल जी सर, पालीवाल जी सर। तीनों डिस्कस कर रहे हैं जी। वेद प्रकाश तो उनमें से 2 कूद रहे, लेकिन 2 नहीं कूदेगा, उसमें से 1 ही कूदेगा। बिल्कुल। पालीवाल जी कितने? अकेले डिस्कस नहीं कर सकते सर, डिस्कशन तो एटलीस्ट 2 करेंगे ना। डिस्कशन के लिए एटलीस्ट 2 चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल आप सही अनुमान लगा रहे हो, बिल्कुल सही। सर डिसीजन लिया है, कूद नहीं रहे हैं अभी। प्लानिंग ही कर रहे हैं हमारी और आपकी तरह। प्लानिंग हो रही है सर, कूदे नहीं है, डिसीजन तीनों ही 3 बचेंगे। अभी वो 3 के 3 ही बचेंगे जी इस पे। ओके, क्यों कूदे नहीं है सर? बता देता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ आप चाय और राय फ्री में मिल जाते हैं, किसी से ले लो और कितनी ले लो। आप जाना अपने पड़ोस में और उससे पूछना कि भाई
मैं अपने बच्चे को डॉक्टरी करवा लूं तो पड़ोसी बोलेगा क्या जरूरत है, 500 रुपए के फल ले आओ और 800 के रात में बिक जाएंगे। जी जी जी। हिंदुस्तान में चाय और राय दो चीजें आपको फ्री में मिलेगी, कितनी ले लो। पर मुझे क्या समझ में आया कि जब इस तरह की कंपनियों का नाम आता है तो एक जब हम छोटे छोटे थे तो 1990-95 के आसपास, शायद 99 के आसपास एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो करता धरता कुछ नहीं था, बस सोचते रहता था कि मैं ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, यूं होगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति जब वो 16 साल की उम्र में होता है, जब वो 17 साल की उम्र में होता है, कहीं ना कहीं मन में ख्वाब पाल लेता है कि जैसे फिल्मों में हीरो होता है ना कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई हो जाए फिर तो मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा। ऐसा होता है नहीं होता? जी सर। यस। पर कई बार उसे माहौल नहीं मिल पाता, कई बार उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और कई बार उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ये मैं और आप भी जानते हैं। मुझे बड़ा दर्द होता था जब मेरे 10वीं क्लास में 80% नंबर आए, मेरे ज्यादा नंबर आए और 60% नंबर वाला बच्चा 12वीं क्लास तक जब तक मैं आया, जब तक वो लाइफ सेट कर चुका था, तो मुझे ये हुआ कि यार जिंदगी में क्या क्या चाहिए कामयाबी के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए। चेक भी चाहिए, जैक भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। खाली सपने देखने से बात नहीं बनेगी। बड़े लोगों के पास वजह होती है। मैं आपसे बोलूं, आपके पीछे इसे लगा दूं तो स्पीड कुछ अलग होगी और आपके पीछे मैं इसे लगा दूं तो स्पीड अलग होगी और इसे लगा दूं तो आप बोलोगे इसे तो हम ही भगा देंगे जी, जरूरत नहीं है किसी चीज की। ऐसा होगा या नहीं? जी जी। अब बड़े लोगों के पास वजह होती है, अपनी वजह चेक करो। सबसे बड़ी वजह हो सकती है हेल्थ। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, अभी हमारा शरीर ठीक है पर क्या इस बात की गारंटी है ठीक ही रहेगा? पल में तोला पल में मासा, पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है सर। अभी लोग जागरूक हुए हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए, योगा करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर खाने चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। अच्छा कितने लोग मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सिकंदर इस दुनिया से गया था ना तो उसने भी अपने 2-3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना, लोगों को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ ही गया है। तो अगर बने रह सकते हैं तो एक ही चीज है, मुस्कुराहट अगर किसी के चेहरे पे है ना तो केवल आज की डेट में वही लोग स्माइल कर पा रहे हैं जिनके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आई, जो खुद स्वस्थ हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए। कई बार वो छोटी सी गोली आती है 500 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, उससे हम मोल भाव नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने की आई। पर एक बात जरूर है, आज हम बीमारियां खरीद के ला रहे हैं। हेलो, आज हम बीमारियां खरीद के ला रहे हैं और बीमारियां आ कहां से रही हैं? वो हमारे किचन के माध्यम से घुस रही हैं। हेलो, अब आप कहोगे सर ये क्या बात कह रहे हो? मैंने कहा हाँ, यही बात मेरे समझ में आई थी कि बाहर हर चीज में, लगभग हर चीज में मिलावट आ रही है। चाहे वो दूध की बात कर लूं, चाहे वो चाय की बात कर लूं, चाहे वो मिर्च मसालों की बात कर लूं। मेरे से ज्यादा आप समझदार हैं और आपने बनता हुआ बिगड़ता हुआ सब देखा है सर। मास्टर करमवीर जी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि 90% चीजें दिक्कत में हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान में 500 का नोट नकली बन सकता है तो क्या नकली चाय नहीं बन सकती, नकली प्रेस नहीं बन सकता? ऐसा है नहीं? बिल्कुल बन रहा है सर मार्केट में। पर यहाँ क्या चीज हमें देखने को समझ में आई कि अगर अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ शुद्ध सामान मिलता है जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या कहने। आज हेल्थ की वैल्यू उससे पूछो जो बीमार है, चलो छोड़ो, उससे पूछो जिसके परिवार में कोई बीमार है, चलो उससे छोड़ो जिसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार है, चलो उससे भी छोड़ो जिसके पड़ोस में कोई बीमार है ना, सन्नाटा अपने घर में भी रहता है, कुछ चैन की नींद नहीं आती।
ऐसा लगता है कहीं ये बीमारी हमारे घर में भी आ गई तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा सर, थोड़ा जागरूक बने अपने उसको लेके। और सब चीज हो सकती है सर, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? सबसे बड़ी चीज चाहिए आज की डेट में पैसा। यदि आप किसी की हेल्प करना चाहो तो क्या चाहिए? यदि आप कुछ दान करना चाहो तो क्या चाहिए? आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, भगवान ना करे किसी हॉस्पिटल में है और कोई दिक्कत में है, आपसे मदद मांगे तो किस चीज की मदद मांग सकता है दोस्त? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा के बेटे को राजा बनाने के 500 आइटम हो सकते हैं, 500 सिस्टम हो सकते हैं, 500 तरीके हो सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी के पास कौन सा ऐसा जरिया है? कभी अपने दिमाग, आरसीएम को हटाइए, कभी सोच के देखिए अपने ठंडे दिमाग से, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म। यदि अगर मैं हटा के देखता हूं आरसीएम को ना, तो ये बजने लगता है सर सायरन यहाँ पे कि यार हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें इस उम्र में आरसीएम मिल गया। अब तो हम ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं, ज्यादा कुछ कर सकते हैं। रामकिशन गुरुजी मेरे से एक ही बात बोलते हैं हमेशा कि यार मुझे एक ही चीज का पछतावा है, काश मुझे आरसीएम तेरी उम्र में मिला होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, जो आप मुझे सुन रहे हो, आज मेरे से पिताजी की उम्र भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ चाचा की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, कुछ छोटे भाई बैठे हुए हैं, कुछ बहनें बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे एक बात तो जरूर कहूंगा, एक बात, पैसा कमाना चाहते हो? जी सर। कितना? उतना जितना अभी तक आपके परिवार में किसी ने सोचा ही ना हो। किसी की मदद भी कर सके सर। देखिए लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है। मेरे दोस्त, बुरा नहीं होता, पैसे को इस्तेमाल करने वाला अच्छा है, बुरा होता है। उसी पैसे से आप अच्छे काम भी कर सकते हो, चाकू की तरह है। पैसा आता है तो 100 ऐब आ जाते हैं। पर आरसीएम में, रामेश्वर दयाल जी से पूछो ना, आरसीएम में आने से पहले मिस्त्री लाइन में थे, उस समय अंगोछा होता था, धूम्रपान भी कर लेते थे और भी बहुत सारे नशे वगैरह कर लेते थे। पर जैसे ही संगत में आए, सिस्टम में आए, तो आज सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ सुधरने का पैसा मिलता है। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। पैसा चाहिए, उसके बाद हम सभी को बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। काली पैसे के अलावा एक अच्छा घर चाहिए। लोग बोलते हैं हमें नहीं जरूरत आरसीएम की, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें एक प्यारा सुंदर सा घर चाहिए। घर का मतलब वो ईंटों का वो नहीं होता सर। घर का मतलब होता है जहां आदमी नौकरी से थका हुआ आ रहा है, जहां आदमी बिजनेस से थका हुआ आ रहा है, जहां दुकान से थका हुआ आ रहा है, जहां पढ़ाई से थका हुआ आ रहा है, वहां चैन से सो पाए, जहां उसे सुकून मिले। सोच के देखिए, बाथरूम खाली वही नहीं होता जो हम टंकी से नहा रहे हैं। बाथरूम वो भी होता है जिस बाथरूम में जकूजी होता है, जहां वो टब सा होता है और ठंडा पानी अलग, गर्म पानी अलग। आए हाय, रामेश्वर जी से पूछो, जब होटलों में जाते थे तो बड़े खुश होते थे, गुरुजी मजा आ रहा है। वो आधे घंटे तक बाथरूम से निकलते ही नहीं थे। बैठे हैं, हंस रहे होंगे मेरी बात पे, पर हकीकत यही है। आरसीएम बिजनेस मौका देता है एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए। आज आप चाहें, बाहर कोई सलाहकार नहीं है, बाहर कोई कहने वाला नहीं है, हर आदमी अपने आप में मगन है, वो अपने आप में बेताज बादशाह है, किसी को ना लेना एक ना देना दो। पर आरसीएम बिजनेस क्या देता है? सपनों को उड़ने का रास्ता है आरसीएम। एक अच्छा बेडरूम आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एक मतलब मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं सर। किंग साइज का बेड आता है और उसपे इतना ही वो गद्दा नहीं आता, गद्दा एक और आता है 12 इंच वाला, जिसपे रात में अच्छी नींद भी आती है। एसी भी होना चाहिए। स्मार्ट टीवी से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट टीवी चाहिए। खाली सोफा से काम नहीं चलेगा, अच्छा सोफा चाहिए। और भी बहुत सारे लग्जरी आइटम हैं। लोग बोलते हैं भौतिक सुखों की चर्चा क्यों कर रहे हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की डेट में हर चीज जरूरी है। आप सन्यासी बने, पर अपनी फरारी को साथ लेके सन्यासी बने, मजा ही कुछ और है। कुछ लोगों के प्रेरणा सोर्स बने तो बात ही कुछ और है। तो मजा आएगा सर। थोड़ा आगे चलता हूं। फ्री टाइम फैमिली, आरसीएम क्या देता है? कोरोना की बात नहीं कर रहा सर। 22 मई सन 2017 को जब शादी हुई तो मैं टेक्निकल अचीवर बन के शादी हुई। 50-60 हजार रुपए मेरे को आने लग गए थे। पर्ल, स्टार पर्ल और एमराल्ड तक का मैंने सफर तय किया। आज टीम में 2 एमराल्ड अचीवर हैं, 50 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर हैं। और ऐसे कोरोना में भी यदि मैं 1 करोड़ की सेल हर महीने निकाल पा रहा हूं, हेलो, ना मैं कोई सेठ जी हूं, ना मैं कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करे बैठा हूं, पर यदि
करोड़ों का टर्नओवर निकाल पा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? पैसा तो आता होगा, और जब पैसा आता होगा तो आरसीएम बिजनेस से क्या मिलता है? फ्री टाइम विद फैमिली। कई बार तो वाइफ की कहानी जिंदगी भर लगती रहती है, मेरे वाला तो मुझे टाइम ही नहीं देता। ये गाना बबलू जी से पूछो ना, जब बबलू जी से मैं मिला था, एक रात उनके यहाँ पे ठहरा था मैं। एक रात जब हम पंचवटी खुर्जा के अंदर ठहरे थे, और वो बोले सर या तो छत पे ठहरना है या रात में नीचे हम सोए आराम से दरी वगैरह बिछा के। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं रॉयल्टी अचीवर था तो जब हम सो रहे थे तो मैं बबलू जी और मैं चर्चा कर रहे थे, हमें नींद नहीं आई उस दिन, रात को 2-2:30 बज गए और चर्चा चढ़ती चली गई। बबलू जी से मेरे से बोले, अच्छा सैलरी ले थे 40-45 हजार रुपए, अच्छी पोस्ट पे थे खुर्जा में। वो मेरे से एक बात बोलते हैं और मैं अपने आप को शाबाशी दे रहा था कि सही समय पर निर्णय ले लिया। वो बोलते हैं सर पैसा तो ठीक है पर परिवार चप्पल के अंदर है, और मैं आज यहाँ सन्यासी की जिंदगी जी रहा हूँ सर, पता नहीं ये जिंदगी कब तक चलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, सपने बनाइए। तो हिंदुस्तान में काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ काम करने का तरीका है, आपके पास दांत है, गुड़ के पीछे भागते रहो, और जब तक गुड़ आएगा दांत नहीं रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ दांत के रहते रहते गुड़ बना लिया जाए ना, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? टाइम विद मनी, मनी विद टाइम, हमें कर सकते हैं। और आगे चलता हूँ, मेरा कंप्यूटर का काम था, एक लिमिटेड एरिया के लोग, एक लिमिटेड सर्कल के लोग मेरे पास कंप्यूटर रिपेयर कराने आते थे और सीखने आते थे, पर मैं दिल से चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करूं। अच्छा कितने लोग हैं जो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में उनके ग्राहक हो जाएं? आपने कोई भी व्यापार करते हो, चाहे मुझे वेद पालीवाल जी सुन रहे हैं, चाहे नरेंद्र जी सुन रहे हैं, चाहे देवेंद्र गोयल जी सुन रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपके ग्राहकों की दायरा कहां तक है सीमित? ज्यादा से ज्यादा खुर्जा बुलंदशहर का कोई व्यक्ति आ जाएगा, पर कोई दिल्ली से तो लेने नहीं जाएगा ना। पर यही बात मेरे समझ में आई थी, वर्क फ्रॉम होम और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया। अब हम बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, यार वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, और मैं बोल रहा हूँ अब हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ। यस सर। अच्छा काम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है नहीं चल रहा? हमारे पास एक बेंगलोर से एक सर भी जुड़े हुए हैं और खुर्जा से मास्टर जी भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड टेरिटरी, नो टेरिटरी। आप पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे जितना चाहे बिजनेस कर लो। और कमाल की बात है, कमाल का बिजनेस है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी राज खोलना नहीं चाहता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं। ये क्वाड्रेंट थ्योरी है, बिजनेस स्कूल में लिखी हुई है, हमें समझ में आई थी। एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, 4 कैटेगरी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये 95% लोग होते हैं और ये होते हैं केवल 5% लोग। बुरा मत मानना, पर एक बात कड़वा सच बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों की तनख्वाह आधी हो गई है, कुछ की 40% रह गई है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 400% बढ़ी है इस कोरोना के अंदर। मैं कहना नहीं चाहता, इशारे समझ जाओ, क्योंकि उनके पास ऐसे बिजनेस सेटअप पहले ही तैयार किए हुए हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं, मैं और आप, हमसे पहले जूम था या नहीं था? पर जैसे ही कोरोना आया हम और आप जूम पे आ गए। जूम पे जो लोग 1 करोड़ लोग यूजर थे, आज 20 करोड़ 50 करोड़ लोग हो गए। इसका मतलब क्या है? खेल है नेटवर्क का और मौके का, और वैसा ही मौका हमें आरसीएम बिजनेस देता है सर। और कमाल की बात है, हम और आप, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गांव में कहावत है, हम और आप छाछ के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और असली क्रीम और असली मलाई तो इन्हीं के पास है। बात बता रहा हूँ, मैं और आप एक आम आदमी, एक आम परिवार से बिलोंग करने वाले, और मिडिल फैमिली। सुनील सर बोलते हैं डमरू की तरह होता, इधर से भी चौड़ा, इधर से भी चौड़ा, बीच में सुकड़ा सा। वो ना तो इधर रह पाता ना इधर रह पाता। बीवी कुछ बोल देती है तो वो भी बुरा लगता है, बच्चे कुछ डिमांड कर देते हैं तो वो भी उसे लगता है कहां से पूरा कर पाऊंगा, माँ बाप भी उससे कहते हैं, तो वो तो ऐसे घिसा घिसाता रहता है, बस घिसा उदास था। और 2-4 साल के बाद तो एक ही गाना उसका फेवरेट हो जाता है, एक ही गाना फेवरेट हो जाता है, कहां गए वो दिन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, क्या हमारे मतलब हम चित्रगुप्त जी में लिखवा के लाए हैं कि गरीबी मरना है, गरीबी मरना है, गरीबी मरना है, और आने वाली पीढ़ी को भी गरीबी छोड़ देना है? कौन कह के कोई हमसे चला गया है क्या?
पर हमें अगर कोई रास्ता बताए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बारिश में भीग रहे हो, हम सब और आप, कोई आदमी छतरी लेके खड़ा है और कह रहा है मेरी छतरी में आ जाओ भाई, बारिश से बच जाओगे, तो आप क्या करोगे ऐसे में भाई? जाना पड़ेगा सर। छतरी के नीचे लिया था यार, हम सब बारिश में भीग रहे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, सब गरीब के गरीब हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब ईमानदार हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो उसके बाद वहीं के वहीं हमारी अगली पीढ़ी फिर जीरो से, तो बड़ा दुख होता था यार। अमिताभ बच्चन के पास तो टैलेंट है अपने बच्चे को अमिताभ बच्चन बनाने का। हेलो, सलीम ने तो अपने बेटे को सलमान खान बना दिया, पर क्या आपके पास अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने का मौका नहीं है क्या? नौकरी का मुझे नहीं पता मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यापार का मुझे पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, पर इस बात की पक्की गारंटी है कि यदि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे हाउ टू डू, यदि अपने बच्चों को सिखाओगे आप काम कैसे करना है, तो इसी कैटेगरी में रहेंगे, पर उन्हें सिखाओगे काम क्यों करना है, तो उन्हें समझ में आएगा। आज बड़े बड़े आड़ती देखे होंगे, किसी मंडी में चले जाना, वो बहुत कम पढ़े लिखे मिलेंगे। हेलो, किसी बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट में चला जाना, वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, पर मैं कहना चाह रहा हूं मजबूरी में कि जिन लोगों को पता होता है काम क्यों करना है, वो उन लोगों से काम करवा लेते हैं कि काम कैसे करना है, जिन्हें पता होता है। ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मैकाले की शिक्षा चल रही है अंग्रेजों की, उससे पहले तो गुरुकुल सिस्टम होते थे। हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, पर आज की डेट में आप बड़े से बड़े उदाहरण उठा के देखिए, आपको हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग भी अमीर हो सकते हैं। आपने देखे नहीं देखे? मुझे दुख होता था यार क्यों नहीं एक मौका मुझे भी तो मिले। जैसे विराट कोहली को लगता था कि बल्ला मेरे हाथ में, तो फिर बताता हूँ बॉल कहां पहुंचाऊं, तो मैं ऐसा तड़पता था कि यार क्रिकेटर रहा हूं, तो मन में अफसोस होता था यार, हे भगवान मुझे भी कोई मौका दे, हे भगवान मुझे भी कोई अवसर दे। ऐसे में आरसीएम मिल गया तो मैं तो भगवान का ऋणी रहूंगा, अपने अप्लायंस जो भी मेरे एलओएस में आते हैं मैं सबका ऋणी रहूंगा। उन्होंने मेरे को काबिल बना दिया। एक्टिव इनकम, बाहर जितनी भी तरह की इनकम है, we all are in danger zone, we all are in rat race, चूहा दौड़। सुबह 8 बजे उठना, 5 बजे उठना, 9 बजे तक भागना। सुबह 8 बजे टिफिन भर के दे देती है भाई, 9 दोपहर में 2 बजे लंच, 8 बजे अपना डिनर करके सो जाना। मुझे बताइए किस किस को लगता है लाइफ जिंदगी बोरिंग सी हो गई है यार? जी सर। यस सर मुझे तो अभी से लगने लगा यार, कहीं घूमना चाहे तो घूमने चलो, ये तो कोरोना आ गया, बट कहीं घूमना चाहे तो घूमने नहीं जा सकते, दुकान का पीछे क्या होगा? क्या कभी आपने नहीं सोचा क्यों ये क्यों होता है? क्योंकि हम सब एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम कैसे है? अच्छा नल किस किस ने देखा है? नल सबने देखा सर, देखा है सर। अगली पीढ़ी हो सकता है ये कहे हमने नहीं देखा। अब हम क्या करते थे? अच्छा कई जगह रामेश्वर दयाल जी को पता होगा, कई जगह पानी ऐसा होता था कि पानी उल्टा डालना पड़ता है, वो पानी नल छोड़ जाता है, होता है ना ऐसा? जी सर। डाल के और फिर बहुत देर जोर लगाते थे, पर वो थोड़ा सा एक बोतल का पानी, थोड़ा सा एक मग का पानी, उसके बाद जी भर के पी लो। तो ये आरसीएम भी ऐसे ही है, थोड़ी देर एक्टिव वर्क करना पड़ता है। आज सुनील सर ने हमें तैयार कर दिया, रामकिशन जी ने हमें तैयार कर दिया, हम लोग लीडर्स तैयार करते हैं, लीडर्स फैक्ट्री में। और उसके बाद क्या होता है? अपने आप मीटिंग हो रही है। आज आप सब लोग 1 महीने से 2 महीने से प्लान कर रहे हैं ना मीटिंग, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा काम हम ही करेंगे, कोई भी कर सकता है दूसरों के लिए काम। ये लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, हमेशा लाइफ टाइम। सोच के देखो, कोई आपको 1 लाख तब देगा जब 10 लाख का काम ले लेगा, पर ये लोग क्या करते हैं? लोग इनके लिए काम करते हैं। आज उदाहरण लेना चाहता हूं, हमारे बीच में रामेश्वर दयाल जी बैठे हैं, हो सकता है ये कम पढ़े लिखे लोग हों, पर इनकी टीम में आज एमबीए स्टूडेंट भी हैं, पीएचडी लोग भी हैं, मास्टर भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। इसका मतलब क्या है? मेरा ज्ञान मेरे तक मैं 2 हाथ से कमाता हूं। ये धन्य है आरसीएम जो उसने मेरे हाथ 12 कर दिए, 1200 कर दिए, मेरे दिमाग 1200 कर दिए। यही तो आरसीएम की पावर है सर, कि लोग हमारे पैसे, ये जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। भैया सीधी सी बात है,
सीधी सी बात है, पैसों के लिए काम करना है तो करते रहो जो काम कर रहे हो, और पैसे से अपने लिए काम करवाना है जो बड़े बड़े लोग काम करवाते हैं अपने लिए, तो कर लेना आरसीएम। और लास्ट में कहना चाहूंगा, ये लोग फुल लाइफ काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, और कहना नहीं चाहता दोस्त, परिवार से ज्यादा तो एक कुर्सी पे जो आप बैठे हो ना, इस पे बैठे हुए जिंदगी है, मैं कहना नहीं चाहता, कहना करता है गुप्ता जी थोड़ा, क्योंकि मैं उस चीज पर उम्मीद कर देता, तो फुल लाइफ काम करना पड़ता है। पर इनडायरेक्ट सेलिंग जहां 5 साल 10 साल आप सिस्टम बना लीजिए, और उसके बाद वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। कैसे कैसे ये ऐसे ही है, आपने मेहनत करके आम का बाग लगा दिया और उसके बाद वो बाग फल देगा। ये कोरोना में क्या हो रहा है, वो रामेश्वर जी ने जो पहले मेहनत करी थी, विक्की पे साइकिल पे जा जाके, मोटरसाइकिल पे जा जाके, और अब गाड़ी में जाते हैं प्लान विलान दिखाने कहीं, तो वो मेहनत सर, अब उस समय लगता था मेरी रॉयल्टी कब आएगी, मेरा टेक्निकल कब आएगा, और आज पता है क्या लगता है, लोग क्या बोलते होंगे, आपने पहले जुड़ गए थे। अरे भाई, हम तो पहले से हाथ जोड़ के कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, वेलकम है आपका, आ जाओगे तो यहाँ आओगे, कल आओगे तो यहाँ आओगे, परसों आओगे तो यहाँ आओगे, नरसों आओगे तो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ आओगे, पता नहीं। थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, नेटवर्क की ताकत। व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क अपने आप में ताकतवर शब्द है, जहां आपको अकेले काम करना नहीं पड़ता। ये जगदीश कबीरा की ताकत नहीं है, ये बबलू चौधरी जी की ताकत नहीं है, ये नरेंद्र जी की ताकत नहीं है, ये पालीवाल जी की ताकत नहीं है, ये सुदेश मास्टर जी की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक टीम काम करते हैं। जैसे सोच कर देखो ना, जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग रन बनाते हैं, टीम का स्कोर जुड़ता है। ऐसा ही काम हम नहीं कर रहे क्या? जी सर। हम सबकी मेहनत, हम सबका दिमाग एक दूसरे के काम आ सकता है। तो पर अंग्रेज लोगों ने हमें गुलाम कैसे बनाया? हमारी ताकतें बांट दी गई, कोई उससे चिढ़ रहा है, कोई उससे हो रहा है, पर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पे काम किया, और जो वो लोग जीत गए। तो यहाँ नेटवर्क की ताकत है। कैसे? ये अकेले काम करना नहीं पड़ता, काम करने के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हो। आज मेरा नेटवर्क कलकत्ता में भी है, मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, और सुनील सर आज कलकत्ता टीम के साथ हैं, वो वहां मीटिंग कर रहे हैं। दिस इज द पावर। आप बनाओ ना कलकत्ता टीम के साथ, और ऑनलाइन तो समय लेना और आसान है। बेंगलोर वाले साथ चल रहे हैं, तो हम बेंगलोर में मीटिंग करते हैं, मैं भी अपने घर, आप भी अपने घर, यही तो नेटवर्क है। दुकान या ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछो जिन्होंने दुकान किराए पे ले रखी है, ऐसे में दुकान का किराया भी देना पड़ रहा है। और यहाँ मैं अपने घर, आप अपने घर, यही ऑफिस है, यही दुकान है। कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। वी आर नॉट वर्कर्स, हम यहाँ किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। हम पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जिसकी आपको हेल्प चाहिए वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अभी आपको देखना है अपनी हेल्प लेनी है या नहीं लेनी। उसके बाद है पूरी रखने की, थोड़ा म्यूट कर लीजिए सर प्लीज, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है सर। मैं अच्छा बबलू जी, मेरी आवाज यहाँ तक मीटिंग सही चल रही है? पालीवाल जी मैं आगे चलूं फिर? जी सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर जी। आगे चलता हूँ सर। लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं। मैं तो रामेश्वर जी से मजाक में बोलता हूँ कि रामेश्वर जी आपकी टीम के बिल आपको ही काटने पड़ते, ज्वाइनिंग आपको ही चढ़ानी पड़ती, हर किसी का पैसे का स्लैब विलैब निकाल के आप ही देते, तो सर मैं और आप दोनों पसीने पसीने हो जाते। पर ये बिजनेस की खूबी है, हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी सर, ऑल ओवर इंडिया कोई मुनी मुंशी रखने की जरूरत नहीं है। कितना बिजनेस हुआ, कितने की सेल हुई, सारा कंप्यूटर कैलकुलेटेड है। अब सोचो तो सही, आप वेद प्रकाश पालीवाल जी हैं, मैं उन्हें 30 सेकंड के लिए थोड़ा अनुभव करवाना चाहता हूँ। सर ईमानदारी से बताना, शाम का आधा घंटा इस पर खर्च नहीं होता क्या? सेल वेल कैसे हुई? कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो निकालने में गड़बड़ होती है, नहीं होती? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। वेद प्रकाश पालीवाल जी, हेलो, कोई नहीं, यदि नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, चलो मैं आगे चलता हूँ। अरे अनम्यूट करो ना उसे। हाँ, हेलो जी सर, जी सर, जी सर। सुन पा रहे हैं सर मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, जी सर जी। सर मुझे पता है 17 साल खुदरा मार्केट में मैंने अपना थोड़ा अनुभव लिया है। इस नेटवर्क से बिल्कुल भिन्न है सर, काफी बड़ी टेंशन। तेरी आवाज ना जा रही है? आ रही है सर, आ रही है वहाँ पे।
आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है सर आ रही आ है। रही है। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बोलिए। काफी हद तक लेखा जोखा रखना पड़ता है सर, और फिर एक क्राइटेरिया होता है, उससे अलग हम नहीं जा सकते। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक अनलिमिटेड एरिया होता है सर। ऑल इंडिया में कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में इस बिजनेस को अपने माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं सर। देखो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरे एक रिलेटिव हैं वो बैंक में हैं, एक बार वो कैश पे बैठे और उनसे 15,000 रुपए इधर उधर हो गई, तो आप विश्वास करना गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी वो पूरे करके देने पड़े। जी सर। अच्छा रामेश्वर जी, हम और आप बताओ ना कितना शाम को लेखा जोखा करते हैं, बस नेट पे करते हैं सब भीड़ वाला से अपने आप लेखा जोखा होता है। तो हम यदि लेखा जोखा करते तो कुछ ना है तो 1 महीना तो लेखा जोखा में निकल जाता, 1 महीने का बिजनेस में होता कभी ना। इतने मतलब एक का बिल बना के देते, इतने दूसरा आदमी खरीदारी कर लेता है टीम में। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, आपका दिमाग सीमित है, मेरा दिमाग सीमित है, मेरे एक्शन सीमित है, आपके एक्शन सीमित हैं, परफेक्ट कोई नहीं है, पर यदि हम मिल जाए तो। मदर टेरेसा का एक स्लोगन है, वी आर नॉट हेयर टू कम्पीट ईच अदर, वी आर हेयर टू कंप्लीट ईच अदर। हम यहाँ कंपटीशन के लिए नहीं आए, हम यहाँ एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए हैं। आज हम एक दूसरे की ताकत है, मुट्ठी है। टीसी छाबड़ा जी की टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है लेखा जोखा की। लाइसेंस कौन लेगा, कंपनी जाने, हमें नहीं पता। प्रोडक्ट कौन से आएंगे, कहाँ वो लगा लेंगे, सप्लाई हम तक पहुंच जाएगी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, बड़े से बड़ा टारगेट पूरा करना चाहते हो, लाखों करोड़ों की सेल करना चाहते हो, करोड़ों की बिना कुछ भी लगाए, तो मुझे भी तो कोई रास्ता बताओ ना। टाटा नमक बेच रहा है, शर्म नहीं आ रही। बाटा जूते चप्पल बेच रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही। और मुझे और आपको आरसीएम बिजनेस के न्यूट्रिशन के बारे में बताने में शर्म आ रही है, जबकि हमारा कुछ लगा नहीं हुआ दोस्त। जिस दिन किसी की जिंदगी बदलती है ना दोस्त, इतनी खुशी होती है कि रात में ना आंसू निकल आते हैं। जब कोई बोलता है ना सर मैंने शुरू किया था और आज आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंच गया, तो कसम से बता रहा हूँ सर, अभी मैं 33 साल का हूँ और कई बार मेरे से ज्यादा उम्र के लोग पैरों को हाथ लगाते हैं ना, तो उस समय मैं ये नहीं कह सकता कि प्लान में ये बताया गया था। ये तो पैसे का बिजनेस था, पर ये तो प्लान में कहीं था ही नहीं कि आपको लोग पाकिस्तान में भी सुनेंगे और दिल्ली में भी सुनेंगे। ये तो कहीं था ही नहीं कि यूट्यूब पे आपको सुना जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सुनेंगे। आज रामेश्वर जी राजमिस्त्री थे, क्या लाइफस्टाइल होती मुझे नहीं पता, पर आज अपना कोट वोट पैंट में अच्छे तरह बढ़िया बैठे हैं ना। आप बबलू चौधरी जी बैठे हैं मेरे सामने, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक तरीके से पता नहीं कैसा जीवन चल रहा था, पर आज मुझे नहीं पता वो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बता रही है हाँ जीवन का आनंद ले रहे हैं। और आज प्रेम कुमार भरतिया जी वो भगवान जी की पूजा कर रहे थे और प्राण गीत चला रखा था। तो मैं देखता हूं सर, और एक ही चीज समझ में आ रही थी, जय हो आरसीएम, जय हो आरसीएम, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। आरसीएम ना होता तो मैं और आप क्यों मिलते, सोचो तो सही, कोई कारण था हम मिलते। थोड़ा आगे चलता हूं सर। व्हाट इज पैसिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम? वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ नमक मिर्च हल्दी धनिया, साल्ट और इसके बिजनेस में नहीं है दोस्त। हमें एक सिस्टम का मौका मिला है। ओला का नाम किस किसी ने सुना है? ओला और उबर का नाम किस किसी ने सुना है? सबने सुना जी, सुना है। ओला और उबर की खुद की टैक्सी नहीं है दोस्त, उन्होंने टैक्सी वालों का नेटवर्क बना लिया और पैसा बना लिया। पेटीएम का नाम सुना होगा आपके अलीगढ़ के शर्मा जी, यही वहां से आज लाखों लोग, करोड़ों लोग रोजगार ले रहे हैं। जोमेटो का नाम सुना होगा, जोमेटो ने क्या किया, अपने होटल नहीं बनाए, होटल वालों का नेटवर्क बना लिया। अमेजन फ्लिपकार्ट के खुद के प्रोडक्ट नहीं है, खुद के शोरूम नहीं है, पर आज उन्होंने ग्राहकों को जोड़ दिया एक सिस्टम से, और आज अमेजन वर्क जो है बहुत बड़े लेवल पे है। इन्होंने ग्राहक को सिस्टम से जोड़ दिया, अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। आपको नहीं लगता हमारा काम भी ऐसा ही है? कच्छ से लेके काजीरंगा तक, बेंगलोर से लेके बनारस तक, कहीं से भी लोगों को आप अपना पार्टनर बना सकते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोस्त, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अपने सोच के देखो, अपने पड़ोसी के घर में नमक हो जाए तो हमारे पास पैसा आए। सोचो आपके पड़ोसी शहर से कोई नहाए तो पैसा आए। दोस्त तो छोड़ो, यदि दुश्मन भी नहाए तो पैसा आए। ऐसा बिजनेस करने में मजा है या नहीं? ये सर, ये सर, ये क्या हो सकता है, इससे बड़ा व्यापार क्या हो सकता है कि पड़ोस के
जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। अभी तक मैंने आपको आरसीएम का प्लान नहीं बताया दोस्त, अभी तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपसे, और वेलकम करता हूँ 21वीं सदी के सबसे बड़े बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में। हमारे प्लांट भीलवाड़ा, रुड़की और सिक्किम और पता नहीं कहां फैले हुए हैं। बड़े बड़े प्लांट्स हमारे खुद की जमीन पे है सर। 23 लाख वर्ग गज में तो हमारा भीलवाड़ा के अंदर प्लांट बना हुआ है, आप खुद देख सकते हैं सर। बड़े बड़े, क्योंकि ये रॉ मटेरियल हमें जो मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमें सप्लाई कर रही हैं। रातों ऐसे थोड़ी है भाई, मान लो कपड़ा आता है तो कपड़ा कहीं से आता है, कहीं से रॉ मटेरियल आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। कंपनी ऐसे थोड़ी बनती है, मतलब आए और बन गया साबुन और लो जी नहा लो, ऐसे थोड़ी। कहीं से रॉ मटेरियल आता है, कहीं से पैकिंग सुपरवाइजर होते हैं, वहाँ आईटी डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ हर तरीके के लोग हैं सर, जैसे यहाँ फैक्ट्री में होते हैं सर। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ सर। व्हाट इज द प्लान ऑफ आरसीएम बिजनेस? ये सिंपल सा प्लान है सर, सिंपल सा प्लान है। कस्टमर टू कस्टमर थे हम, डायरेक्ट सेलर बन गए, पहले काम करते थे। सोचो हमारे खर्चे से दुनिया कमा रही है, कैसा हो ये पावर हमारे हाथ में आ जाए। आज जब हम सुबह उठते हैं ना, किसी ब्रांड का पेस्ट करते हैं, किसी की जेब में 2 रुपए 5 रुपए चले जाते हैं दोस्त, और वही पावर अगर आपके हाथ में आ जाए तो, वही पावर आपके कलकत्ता का एक आदमी अपने दांत साफ करे, पैसा आपको आ जाए, तो क्यों अपना एरिया दायरे में बैठे हो? मैं खुर्जा तक नहीं रुका दोस्त, मैं पलवल में नहीं रुका दोस्त। मेरा उद्देश्य था लोगों को ट्रेंड करना, मेरा पैशन है लोगों की जिंदगी में रंग भरना। मैं मेहनत करना पसंद करता हूं। पिताजी ने एक ही बात सिखाई थी कि मेहनत करो, मेहनत से मत घबराओ। तो आज भी मेहनत करता हूं, आज भी प्लान दिखाता हूं, आज भी लोगों को ज्वाइन करवाता हूं, आज भी मेहनत करने में लगा हुआ हूं। मैं आपको मतलब कोई भी चीज है, आज सुनील शर्मा जी प्लान दिखाते हैं, फिर थोड़ी घूमते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वजह है हमारे पास। वजह क्या है कि जो पावर टाटा के पास है, जो पावर जियो के पास है, रिचार्ज कहीं से भी हो पैसा वहां पहुंच जाएगा। वही पावर आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आपको मिली है। और बड़े बड़े मत मानो, हेल्थ कार्ड जैसा ब्रांड जो 25 देशों में सप्लाई करता है, न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड जो इप्का कंपनी का है, गुड डॉट ने 500 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। टीवीएस छोटा ब्रांड है क्या? टीवीएस लिंक पेन छोटा ब्रांड है क्या? आज प्रेस्टीज छोटा ब्रांड है क्या? सीलो प्लास्टिक छोटा है क्या? निलॉन छोटा है क्या? और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं दोस्त, हमें 43 साल हो चुके हैं, और बिल गेट्स बोलते हैं एक बात, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यदि आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है ना, तो आपकी संख्या सीमित रहेगी, ग्राहक सीमित रहेंगे, और आप कभी आउट ऑफ बिजनेस चले जाओगे। दोस्त हर चीज की तो मशीन आने लग रही है, हर चीज की तो मशीन आ रही है, सोच के देखो ना। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, रामेश्वर जी जब जाते थे तो उनके पैसे जब ज्यादा आने लगे तो एटीएम से पैसा वो निकालने में दिक्कत आती थी, और मेरे पास गए, बोले कि सर वो मुझे पैसे ट्रांसफर करना सिखाओ। तो एक बार सिखाया और आज रामेश्वर जी कहीं भेज देते हैं। इसका मतलब क्या है? पेटीएम और ये जितने भी वो चीज है, उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन डाल दिया, हमने उस सिस्टम को अपनाया और आज पेटीएम वाले अमीर हो गए। तो क्यों ना हम और आप सिस्टम को अपनाएं। और छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, कंपनी का प्रोफाइल बता रहा हूं। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। 1977 से टेक्सटाइल के व्यापार में है, उद्योग में है, ट्रेडिशनल मार्केट में। सन 2000 से आरसीएम बिजनेस शुरू किया। 17 लाख वर्ग गज में आरसीएम कंपनी का हेडक्वार्टर है। 4.5 लाख वर्ग गज में हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैले हुए हैं। 800 से ज्यादा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मोर देन 165 ज्यादा हमारे डिपो हैं। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन रेट, इंडियन मेंटेलिटी पे स्वदेशी अपनाएं और डायरेक्ट सेलिंग को हर घर पहुंचाएं। ऐसा केवल आरसीएम कर पा रहा है, दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर पा रही। कि 1 रुपए का शैम्पू का पाउच दे दे, 9 रुपए का साबुन दे दे, ऐसी कोई कंपनी नहीं कर रही सर। थोड़ा आगे चलता हूं सर, मैं इन स्लाइड को कट कर रहा हूं सर। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सर आरसीएम में, पैसा, समय, आप सब देख सकते हैं सर, आप सब देख सकते हैं सर, बहुत सारी चीज हो सकती है। मैं कट कर रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, मुझे 5 मिनट आपसे भी फीडबैक लेना है सर। लास्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। आपने सर्कस देखा होगा बचपन में, झूले पे इधर से इधर, उधर से इधर झूलते रहते हैं सर। वो क्यों झूलते रहते हैं? डर नहीं लगता? उन्हें लगता है। और बताऊं डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके नीचे एक नेट होता है, हाथ छूट भी जाए तो जाल है। मेरे और आपकी जिंदगी के पीछे कौन सा जाल है? आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में, डॉक्टर संजीव जी बैठे हुए हैं। आज अच्छा दिमाग काम कर रहा है, इंजेक्शन लगा सकते हैं। भगवान ना करे कोई परेशानी हो जाए तो क्या वो इनकम आती रहेगी डॉक्टर साहब? नहीं। यही चीज मेरे समझ में आई थी। हे जगदीश, तुझे तो कंप्यूटर चलाना आता है पर तेरे घर में किसी को चलाना नहीं आता। भगवान ना करे हल्की सी भी ऊंच नीच हो गई, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है? वो तो जीरो की जीरो है।
और उसके बाद घर में इन्वर्टर क्यों लगवाते हैं? कोई बताएगा क्या? घर में इन्वर्टर क्यों लगवाते हैं जी? बैकअप के लिए, रिजर्व बिजली बैकअप मिलता रहे। कमाल है, उजाला रहे घर में, उजाला रहे घर में। पहले लोग नहीं लगवाते थे, अब लगवाते। उजाला करने के लिए इतना ध्यान है दोस्त। आरसीएम को भले ही आप बिजली मत मानना, पर इन्वर्टर तो मान सकते हो कि ये रोशनी करेगा, ये उजाला कर सकता है। आप लाइट जाने के बाद आपने कार देखी होगी, 4 पहिए होते हैं और एक पीछे और लगा हुआ स्टेपनी। इसे स्टेपनी मान के कर लेना दोस्त। और राशन कार्ड उठाना और उसमें देखना कोई परिवार का हो, ऐसे सोते हैं कभी परिवार में। ये क्यों सो रहे हैं पता है? मुखिया कमा रहा है, सुकून से है, उससे जिसके परिवार में दिक्कत है। सर्कस में नेट, घर में इन्वर्टर, गाड़ी में स्टेपनी और घर में मुखिया। आप सोच के देखो ये क्यों संतुष्ट है? क्योंकि उनके पास सुरक्षा है। क्या मेरे और आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी है सर? नहीं है सर, नहीं है सर। और फिर भी आरसीएम को लेके सीरियस नहीं है सर, फिर भी हम आरसीएम को लेके पैशनेट नहीं है सर। हमें ये लगता है हमारे अपलायन का बिजनेस है, हमें ये लगता है वो कर लेगा, ये कर लेगा। नो सर, मुझे करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी है, मैं बदलूंगा। कोई माई का लाल मेरे हिस्से का प्लान नहीं दिखा सकता। रामेश्वर जी घर से निकले थे तो रामेश्वर जी ने उन लोगों को जोड़ा था जिनको जगदीश नहीं जोड़ पाया। जगदीश कबीरा निकला था तो जगदीश कबीरा ने उन लोगों को जोड़ा था जिनको सुनील शर्मा जी नहीं जोड़ पाए। पर जिस दिन पालीवाल जी निकलेंगे उस दिन वो लोग जुड़ेंगे जिनको नरेंद्र जी नहीं जोड़ पाए। ये पक्का सच है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को फिक्स किया हुआ है, हर किसी का फिक्स है मेहनत। हर किसी को लोग मिलेंगे। जब हमें मिल गए, रामेश्वर दयाल जी को मिल गए, दिनेश मास्टर जी को मिल गए, बबलू जी को मिल गए, मानसिंह जी को मिल गए, सबको मिल गए। वही 2 हाथ 2 पैर हमारे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे दोस्त? मैं यहाँ चपरासी की नौकरी की बात नहीं करना जिसके लिए 5वीं पास जरूरी है, 8वीं पास जरूरी है। उम्र मायने रखती है। आज यहाँ 63 साल का व्यक्ति भी बैठा है, 18 साल का व्यक्ति भी बैठा है, आज पीएचडी वाला भी बैठा है, अंगूठा छाप भी बैठा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाहर की कौन सी नौकरी है वो ऐसा मिल पाएगी? तो सही, जब कोई है ही नहीं। आपके पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस है और उसके बावजूद घबरा रहे हो। एक सोना बेचने निकला है एक आदमी और घबराते घबराते दे रहा है कि जी ये 50,000 रुपए का किलो है, ले लो। पता है क्या आदमी डर जाएगा? ये खुद घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ जाना है। आप में विश्वास लाओ सर। जगदीश कबीरा को जब 10,000 रुपए आते थे ना, उस समय इसी विश्वास के साथ बताता था टेबल पे हाथ रख के कि आरसीएम चलेगा क्योंकि हम चलाएंगे, हमारा पार्टनर बनना है तो आ जाओ। उस समय हमें पता नहीं था क्या है आरसीएम, बस एक बात का पता था, कंपनी देख के आ गए थे, कंपनी भागेगी नहीं। प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया था कि इसमें नमक है, हल्दी, धनिया है, ये तो चलेगा ही चलेगा। किसी भाई को हम गलत नहीं बता रहे थे। पूरे गाइडलाइन पे हम उतरते हैं, एफडीएस से और जितने भी रूल रेगुलेशन है। आज की डेट में सबसे ज्यादा टैक्स देने के मामले में डायरेक्ट सेलर आगे आ रहे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ रही है। हम नमक भी ला रहे हैं तो पक्का बिल ला रहे हैं, नमक भी ला रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। सोच के देखो ना आप, इससे ज्यादा ईमानदारी का काम क्या करोगे दोस्त? क्या करोगे दोस्त? हमें भी बताओ ना। पर वो कहानी है ना, वो कहानी है ना बंदर बंदरिया वाली, कि एक बार क्या था, वो नदी किनारे बैठे थे और पेड़ पे अनाउंसमेंट हुई, आकाशवाणी दड़गड़ाई और अनाउंसमेंट हुई कि जो कूद जाएगा एक मिनट के बाद वो मतलब वो राज में बदल जाएगा। बंदर ने देखा ना और तुरंत कूद गया और निकला तो सुंदर राजकुमार। अब वो फिर उसको देख के बंदरिया ने भी जोर लगा दिया, वो भी कूद गई और वो वैसे ही रह गई। तो आकाशवाणी हुई कि भाई तुझे ऐसा क्या दिख रहा था? वो बंदर बोला कि जी मैं कूद गया, अगर नहीं होता तो बंदर तो मैं फिर भी था। यस तो सर, मैं यस सर। कहना चाहता हूँ, गरीब Yes, sir. परिवार से तो मैं पहले भी था। ज्यादा बताओ, दुकान बदलने से मैं कितना गरीब हो सकता हूँ? दुकान बदलने से मेरा नुकसान, फायदा हटाओ, मेरा नुकसान क्या हो सकता है ये बताओ? जी सर, बिल्कुल कुछ नहीं। और जब नुकसान नहीं हो सर, हम तो ऐसे मैच में आउट ही नहीं हो सकते। हम ऐसे मैच को खेलते हैं जिसमें हमारी कोई कैच ही नहीं लपकेगा, तो उसको भी अगर ढंग से नहीं खेल रहे, उसमें भी डरते डरते बल्ला घुमा रहे हैं कि बीवी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे। बीवी का डर एक हद तक जायज है, बच्चों का डर एक हद तक जायज है, पर क्रांति के लिए उस समय भी भगत सिंह को घर से निकलना पड़ा था।
सुभाष चंद्र बोस को भी निकलना पड़ा था। ये आजादी भी ऐसे ही नहीं आएगी। हम बाहर जाने के काबिल नहीं रहे तो आज कंप्यूटर के सामने दहाड़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में जिस समय स्कूल के दहाड़ा करते थे, 1000 2,000 लोगों के बीच में। आज चाहे 200 लोग बैठे हो चाहे 10 लोग बैठे हो, हमारे लिए बराबर है, क्योंकि हमें इस बात में पता है एक जगदीश कबीरा भी जिंदा हो गया ना एक मीटिंग से एक भी, तो हमारे लिए बहुत है। हमारे 2 की जगह 4 हाथ हो जाएंगे। दोस्त समझने वाली बात है। उड़ता हुआ तीर पकड़ना आपको है, वो आपको देखना है दोस्त। अब आते हैं लास्ट में कुछ काम, क्या काम करें। ये काम मैं आपको स्किप कर रहा हूं और कल की काउंसलिंग है। कल की काउंसलिंग है 12-25 से। उसमें मैं ये पॉइंट ले लूंगा सारे के काम हाउ टू डू। आज मैंने YRCM क्लियर किया है, कैसे करें वो उसके लिए कल की काउंसलिंग मीटिंग है और बढ़िया हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दोस्त मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस किन लोगों का नहीं चलेगा, उन लोगों का नहीं चलेगा। जैसे एक बार गुरुजी थे और चेला जी थे, वो लेट रहे थे और उन्होंने बोला, गुरुजी ने कोई बाहर देखा हो बारिश आ रही है क्या। अब चेला जी नीचे लेटे लेटे बोले कि बाहर से भी बिल्ली आई है, तो हाथ फेर के देख लो, यदि वो भीगी हुई होगी तो बारिश आई है, नहीं तो नहीं आई। बोले कि भाई एक काम कर, बल्ब बंद कर दे। वो बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। फिर लास्ट में बोले कि देवता बारिश आ रही है, दरवाजा बंद करके आ जा। तो चेला जी ने क्या जवाब दिया शानदार, गुरुजी 2 काम मैंने कर लिए, एक काम आप भी कर लो। तो भाई तो ये केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जी कहते सब कुछ रहे कर तो लिया। ये काम कर्मठ लोगों के लिए है, कर्म योगियों के लिए है। मेहनत करने वाला चाहिए। ब्लैंक चेक छाबड़ा जी, मर्जी आपकी है, कितना ही छाप लो, कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं आदमी को जोड़ लो, कितना ही बड़ा नेटवर्क बना लो। और खुशी की बात क्या है, आप शुरू करोगे, आपके विश्वास से दुनिया जुड़ेगी, ना कि मेरे विश्वास से। वो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, विश्वास लेके आए, ये बिजनेस चलता है उनका जिन्हें विश्वास है। विश्वास करना पड़ता है, भगवान पे भी भरोसा करना पड़ता है या नहीं। यस यस सर। किसी ने भगवान देखा है? किसी ने नहीं देखा। फिर भी क्या करते हैं जी, विश्वास करते हैं। कहीं है ऐसे ही आपको विश्वास करना पड़ेगा कि 2 ढूंढने हैं, मेरे वाला कहीं है। हमें नहीं पता था बबलू चौधरी मिलेंगे, हमें नहीं पता था सुदेश मास्टर जी मिलेंगे, हमें नहीं पता था डॉक्टर साहब मिलेंगे, हमें नहीं पता प्रेम कुमार जी मिलेंगे, पर भगवान ने कहीं किसी के माध्यम से कैसे 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 हमें नहीं पता नेटवर्क बनता चला गया। और हम भी यही सोचते, और लास्ट में 2 मिनट की कहानी सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा और 2-2 मिनट स्टार एंड रोल्ड अचीवर को दूंगा। क्या निर्णय क्या ले रहे हो, वो रिजल्ट के लिए तो बता दूंगा, रिजल्ट कैसे आएंगे, कल वही टॉपिक है, ऐसे में अपनी पिन कैसे बदलें, ग्रोथ कैसे लाएं। 2 मिनट की कहानी सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गुरुजी ने एक चेला जी को काम दिया कि भाई वहां पहाड़ी पे जाके और वो एक काम है उसे करके आ जा और लालटेन ले जा। एक बोला महाराज कोहरा पड़ रहा है, कैसे करूं, मुझे दिख तो रहा ही नहीं कुछ। और एक और था बबलू जी जैसा, एक और था, वो खड़ा हुआ, बोला ठीक है गुरुजी, वो गया और वो काम करके वापस आ गया। बोले दिक्कतें तो एक जैसी थी, फिर तुम कैसे कर गए। वो बोले कि गुरुजी मुझे 4 कदम तो दिख रहे थे ना लालटेन की रोशनी में, मैं आगे चलता चला गया, मुझे मंजिल दिखाई देती चली गई। दोस्त हो सकता है आज आपको समझ में नहीं, हो सकता है आज आपको कुछ भी पल्ले ना पड़ा हो सकता है, पर हाथ जोड़ के आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, जिंदगी में कई सारे काम हम वैसे भी कर लेते हैं, कई बार बड़ी बात नहीं कह रहा, उस साथी को जाते हो मन नहीं करता, पर दोस्त कह देता चल ना, चले तो दोस्त ये बिजनेस करने का मन हो या ना हो कर लेना, ये दुकान बदलने का मन हो या ना हो बदल लेना। क्या पता आपकी जिंदगी भी बदल जाए जैसे रामेश्वर दयाल जी की बदली है। आज उन्हें डर नहीं है कि मेरा अगले महीने का चेक का क्या होगा, मुझे 10, 20, 50, 60 हजार रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। वो डर पता है कैसे निकला? यस सर। चलने से। इन्हें भी नहीं दिखता था, मुझे भी नहीं दिखता था, पर हमें यह पता था कि सुनील शर्मा जी हैं, रामकिशन जी हैं,
ये हमारे पास अच्छे कोचेज हैं जो लगातार आगे चल रहे हैं, इनके विजन बड़े हैं, ये कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी, और हम लगातार चलते चले गए और आज बहुत अच्छी इनकम भी आई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, आज हम में से किसी को भी देख के आप काम करो, क्योंकि रिजल्ट काम करने से आते हैं। दुनिया की कोई गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना दूंगा आपसे। कल 12:25 में मिलूंगा, स्पेशल काउंसलिंग करेंगे, हाउ टू ग्रो इन कोरोना में आगे कैसे बढ़े। और 4 जून का हमने कंपनी से समय लिया है, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग रहने वाली है 11 बजे, आप सभी आमंत्रित हैं और जरूर आए। तो ओवर टू यू, जय आरसीएम बबलू चौधरी जी। जी सर, बहुत बहुत शानदार जानकारी दी सर ने, और मैं आशा करता हूं कि हमारी टीम के जो भी साथी आज जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के विजन क्लियर हुए होंगे। ट्रेनिंग के माध्यम से पता चला होगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है और कैसे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसी बीच में आगे भी और इनवाइट करना चाहूंगा सुदेश मास्टर जी को कि सर इस ट्रेनिंग से वेबिनार से क्या आपने सीखा और क्या थोड़ा सा आप अपना व्यू रखें सर। सर मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी? जी सर। हम सभी को सर, मुझे आज की मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि सुनने वाले सभी लीडर अपनी पिन तय कर लेंगे कि हमें समय तय कर लेंगे कि हमको किस महीने में कौन सी पिन पर जाना है, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर कर दिया सर ने। आज गागर में सागर भर दिया बिल्कुल। तो ठीक है, ओके सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो डॉक्टर संजीव हमारे बीच में आएगा, डॉक्टर संजीव पासों से। चलिए किसी का माइक वॉइस को बंद कर दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर संजीव है क्या हमारे बीच में? डॉक्टर संजीव जी, देवेंद्र गोयल जी है क्या? जी देवेंद्र गोयल जी, सुन पाए मेरी आवाज? जी देवेंद्र गोयल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोल तो रहे हैं सर। सर नोट करें, आवाज नहीं आ रही। माइक में प्रॉब्लम बता रहे हैं सर। माइक में प्रॉब्लम है सर। जी सर। चौधरी साहब उनके माइक में प्रॉब्लम है, मैसेज आया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। पालीवाल जी आप इतने आप ले लीजिए सर, इतने 1 मिनट में सर आ रहे हैं। जी सर, उम्मीद है कि सभी साथियों ने सर को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, और आज सर ने जो बात बताई है, मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी आदमी चिंतन करेगा, इस चीज पर चिंतन करेगा, आप रात को जब बेड पर जाएं और चिंतन करें कि सर ने जो भी चीज, जो भी आंकड़े, जो भी सिस्टम, जो भी चीजें बताई हैं, उनमें कहाँ गलत बोला है, कहाँ गलत रास्ता बताया है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम है। और सर कुल मिला के मेरे द्वारा मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई भी आदमी इस समय भी आरसीएम को नहीं समझ पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है, तो ये ईश्वर की उस पर कृपा नहीं है। क्यों कि आरसीएम में अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आदमी कहीं पर भी कोई पॉइंट बोल सके। सामने में नॉलेज है तो सामने वाला आपके सामने उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकता। सर मेरी टीम में ऐसे लीडर्स तैयार हो रहे हैं और हो चुके हैं, जिनको किसी के सामने बैठा दो,
मैं ये नहीं कहता, मेरा तो एक ही मानना होता है कि सर जहां भी बैठो टीम ऐसी तैयार होनी चाहिए कि जहां भी बैठे नेगेटिव मार्किंग ना करने दें, ज्वाइनिंग हो या ना हो, प्रोडक्ट बिके या ना बिके, अपनी बात कॉन्फिडेंस से ऐसा रख के आए कि रात को सोने के समय वो बंदा सोचे कि हाँ कोई बंदा मिला था और मुझे कोई रास्ता बता रहा था। सर मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, लाइफ टाइम जब तक सांस रहेगी आरसीएम के साथ, आरसीएम जैसा सुंदर और बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता। सब जगह झूठ फरेब छल कपट भरा पड़ा है, लेकिन ये इतना सुंदर सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम है। 3.5 साल में सर मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उस उद्देश्य से भी ज्यादा चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी चीज थी स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वास्थ्य तो मिल ही रहा है। आप जैसे एनर्जिक लोगों के साथ में रह करके ऐसी एनर्जी महसूस होती है सर कि कुल मिला के ये महसूस होता है कि बीमारियां ही सब खत्म हो गई। इतनी बीमारियां थी सर कि जिसको लेकर के मतलब हार्ट वाली बीमारी तो इतनी थी कि किसी कार्डियो को अगर दिखा दें तो ये कहेगा ये आदमी अब तक निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूं और ऐसे एनर्जेटिक लोगों के साथ मिलकर के ऐसी एनर्जी मिलती है कि मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि मेरी 55 साल की एज हो चुकी है। सर कुल मिला के मैं तो ये कि सभी साथियों से एक ही बात कहूंगा, चिंतन करें, समझें, सीखें, इस मीटिंग के बाद अपने सीनियर से मिलें और जो भी आरसीएम में ग्रोइंग लीडर होता है वो आपको सही मार्ग बताएगा, सही रास्ता बताएगा। आरसीएम का कोई भी लीडर आपको भटकाने वाली बात नहीं करेगा, झूठ बोलने वाली बात नहीं करेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ पर सब लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हर बिजनेस में झूठ बोला जाता है, हर बिना झूठ के बिजनेस नहीं चलता, ये हमने लोगों को कहते सुना है। सबने कहा है कि बिजनेस के लिए 3 चीज चाहिए, जड़, नजर और कुफर। जड़ मतलब पैसा, नजर मतलब कस्टमर को पहचानने की क्षमता और कुफर मतलब झूठ बोलना। लेकिन यहाँ पर ये तीनों चीजें नहीं चाहिए, ना तो यहाँ जड़ चाहिए। नजर की बात यह है कि नजर में तो ये है कि आप अपने प्लान बताते चले जाइए, लोगों को आपका प्रेजेंटेशन पसंद आएगा, प्लान पसंद आएगा, लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। और यहाँ पर कुफर तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, बिल्कुल रियलिटी जो 3.5 साल में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सर। बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन लोग, बेहतरीन मजा आ रहा है। और जिस टीम के हम पार्ट हैं नीचे तक तो सब है ही हैं, हमारे जगदीश कबीरा जी, हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे कोच टाइगर टीम के कोच रामकृष्ण जी। सर क्या जवाब है, इन लोगों से एक बार मिलने के बाद में ही ये 30 सेकंड महेंद्र जी को और दे देना सर बस। शायद आवाज नहीं आ रही सर उनकी। टेक्निकल अचीवर महेंद्र सिंह जी हैं हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा से। JRCM गुरुदेव सर हैं जी JRCM सर जी JRCM सभी साथियों को JRCM नमस्कार। आपको है बदलना, आपको है तभी कामयाबी मिलेगी जब आप स्वयं तैयार होंगे। JRCM सर ओवर टू यू। मोदी साहब जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अभी हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर महेंद्र जी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा आज की मीटिंग के ऊपर व्यू रखें सर। महेंद्र जी ग्रेटर नोएडा से, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। JRCM सभी को JRCM सर। आज की मीटिंग गुरुदेव ने बहुत शानदार तरीके से बड़े अच्छे से समझाते हुए दिया है और एक एक लाइन को स्पष्टीकरण के साथ किया है। सर का जो अनुभव है उस आधार पर करने में बेहतर तरीके से हमें ये मीटिंग दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। बशर्ते आरसीएम बिजनेस तो एक समुद्र है, तो यहाँ से चम्मच से लेके जाए या गिलास से लेके जाए या लोटा से लेके जाए या बाल्टी से लेके जाए या कोई पाइपलाइन दिखाए, गुरुदेव ने तो ये चीज बताई है कि इसमें अपार संभावना है। और पहले से भी कुछ उदाहरण ऐसे हम सीख सकते हैं। मेरे अनुभव में जो आया है गुरुदेव से, मैंने आज तक यहाँ तक पहुंचा तो गुरुदेव का बहुत बड़ा रोल रहा है। गुरुदेव मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं टेक्निकल अचीवर नहीं बन पाता। गाड़ी में देखा। थैंक यू गुरुदेव आपका। और जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं
तो कुछ बच्चे 5वीं तक नहीं पढ़ते, स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ लोग 10th तक नहीं पढ़ते, स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे BA MA नहीं कर पाते, कुछ स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे RCM बिजनेस में भी है कि बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, महीने 2 महीने सामान लिया छोड़ देते हैं, कुछ 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, कुछ साल भर 2 साल में छोड़ देते हैं। और प्रोफेशनल बनना है तो केवल प्रोफेशनल वो ही बन पाते हैं जो टिके रहते हैं। तो जगदीश सर ने बहुत अच्छे से हमें मीटिंग दिया, समय समय पर हमें सपोर्ट करते हैं। सर के इतने सारे उपकार हमारे ऊपर में हैं, हम सभी के ऊपर में हैं। और 22-25 स्टेट में अगर सर का कारोबार है, इतने सारे लोगों को कमांड कर पाते हैं, तो सर के अंदर में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जितनी बार बार सुनेंगे, जितनी बार बार मिलेंगे, बातें करेंगे, तब तक नए नए पत्ते खुलेंगे। तो प्रोफेशनल बनना है तो टिके रहना होगा। और बिना टिके कोई व्यक्ति ना पढ़ाई में आगे हो सकता, ना RCM में आगे हो सकता, ना दुनिया में किसी काम में आगे हो सकता। कैजुअल तरीके से जिंदगी, भारत में 50% से ज्यादा लोग कैजुअल जिंदगी जी रहे हैं, प्रोफेशनल बहुत ना के बराबर लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि RCM बिजनेस में अपार संभावना है। आप चाहे 10,000 महीने तो आप कमा सकते हो, 50,000 महीने तो आप कमा सकते हो, 1 लाख महीने तो आप कमा सकते हैं, 5 लाख महीने तो आप कमा सकते हैं, 10 लाख महीने तो आप कमा सकते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख महीने तो आप कमा सकते हैं। क्यों? अगर विचार हमारे मन में सोच विचार आ जाएगा, हमारे दिमाग सोच सकता है, तो आज नहीं तो कल उसको हासिल कर सकता है। बाकी बहुत अच्छा लगा सर को सुन के। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस यही कहूंगा, टिके रहना है, कारण होना चाहिए बड़ा सा, गुरु होना चाहिए और उसको समर्पित हो जाए और संघर्ष करने के लिए हम टिके रहे, क्योंकि कारण होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और संघर्ष करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बाकी थैंक यू सर। जय RCM, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर ने बहुत शानदार बात हमें बताई और वाकई हमें टिके रहना है। और अगर गुरुजी की इजाजत हो तो 1-2 साथी को और ले लूं मैं। यस सर। मैं जी, हमारे बीच में प्रेम कुमार फौजी जी हैं। मैं चाहूंगा अपने स्पीकर ऑन करें तो आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा व्यू रखें सर, और क्या आपने अब सोचा है आगे का सफर कैसे तय करना है सर? जी सर, सभी को जय RCM। मजा आ गया सर, आज एकदम मजा आ गया सर। आज तो मैं पहले भी कई बार मिला हूँ, जब मैं गुरुजी से मिला हूँ मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है और अपने अंदर आंतरिक आत्मा में उतारा है। और जब भी मैं मिला हूँ मुझे डबल होके काम हुआ है, मेरे अंदर से ऐसी भावना जागृत हुई है। हर बार मैं डबल हुआ हूँ, हर बार मुझे अलग से अनुभूति प्राप्त हुई है। और मेरा व्यू क्लियर है सर, RCM बेस्ट है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत बढ़िया है सर। बहुत आगे जाना है और गुरु जी की छत्र छाया है, पीछे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत लंबी दौड़ लगानी है सर। जय RCM, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अगला आपका नंबर है सर चैनल पे अपने। और आगे मैं बेंगलोर से दिग्विंदर जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सर अपना व्यू रखें सर, आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा सर? सर सीखने को तो अथाह समुद्र है, सर ने तो बहुत कुछ बताया है। और मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ कि कब मैं खुर्जा वापस आऊँ और कब मैं जो है मतलब ये मान के चलिए कि लोग कहते हैं ना कि बस की स्पीड होती है, बाइक की स्पीड होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है प्लेन की स्पीड से आगे बढ़ूं और सर की जो परछाई है उसको फॉलो करता हुआ उस ऊंचाई को छूऊं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, 15 साल का मुझे अनुभव हो गया है IT इंडस्ट्री में और मैं अभी 1 लाख की सैलरी पे पहुंचा हूँ। अगर ये RCM मुझे पहले मिल गया होता तो मैं आज इतना कॉन्फिडेंस से भरा हूँ कि मैं 50 लाख रुपए मंथली कमा रहा होता। और मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को, कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में आप मेरा नाम जरूर 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 कबीरा सर के सामने जरूर सुनेंगे। और मैं अपने इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 5 साल में मैं 101% RCM का पिलर बन के दिखाऊंगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी सर, ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सर ने बहुत अच्छी बात रखी। और अभी सुन पा रहे सर मेरी आवाज? सर अभी जगदीश सर 1-2 साथी को ले सकते हैं क्या? हाँ, मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगा बस, और फिर आप ले सकते हैं। एक तो ये कल जो अच्छा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है
हैं कि जो भी आप चाहते हैं वो अचीव कैसे होगा, एक्शन प्लान। तो कल बिगनर एंड अबव जो भी साथी हैं वो सभी आए और उस पे उस समय हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू डू। आज तो वाई टू डू है और कल डिटेल में चर्चा करेंगे। और अभी आप जिन साथियों को लेना चाहते हैं तो साथियों को बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में करमवीर मास्टर जी हैं, रॉयल्टी अचीवर। मैं चाहूंगा करमवीर मास्टर जी अपना व्यू रखें और आगे क्या फ्यूचर सर ने आप देखा है आज के प्रोग्राम में। जी बहुत शानदार, जी बहुत शानदार सर मीटिंग रही आज की, और सर ने काफी लोगों का विजन क्लियर कराया। और मेन चीज यही है सर, एक वजह होनी चाहिए कि आरसीएम, वाई आरसीएम क्यों करें, क्योंकि जिन लोगों का सर विजन होता है वही लोग बहुत आगे जाते हैं। और जैसे कंपनी तो सभी के लिए वही है सर, सेम कंपनी है, प्रोडक्ट भी सेम है, सिस्टम भी सेम है, लेकिन जो रेगुलर एक्शन करते हैं, रेगुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और मैं भी सर 100% सिस्टम को फॉलो करूंगा और ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा फील्ड में एक्शन हो, चाहे जूम के माध्यम से हो चाहे वैसे भी हो सर। तो रिजल्ट तो सर एक्शन से ही आता है। ग्रेट। बहुत सारी नॉलेज तो जैसे हम वेबिनार से और वैसे बहुत सारी बुक से हर जगह से नॉलेज तो मिलती है, नॉलेज अपग्रेड अपने आप को करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें एक्शन करना है सर। एक्शन की जरूरत है अपनी खुद की और टीम की, तो लगातार एक्शन करेंगे सर और बहुत काफी आगे ऊंचाई तक पहुंचेंगे। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे बीच में एक शानदार अतुल चौहान जी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं सर। मैं चाहूंगा अतुल चौहान जी अपना व्यू रखें आज की मीटिंग के बारे में। अतुल चौहान जी, ओवर टू यू सर। जी सर, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम सर। सर आप लोगों से सीखते हुए कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, और सर से खैर पर्सनली मिलने का तो कभी बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन सर की एक खासियत मैंने बहुत अच्छी देखी है कि जब इनके पास जब से मेरा नंबर पहुंचा है तब से ये मोटिवेट करते रहते हैं। उस मोटिवेट का ये असर हुआ कि लास्ट के मंथ कोरोना काल में मेरा जो बिजनेस था सर, यानी अप्रैल से ये मानिए समथिंग 1 लाख रुपए ऊपर गया है। बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो समथिंग नियर अबाउट 45,000 ऊपर गया है सर। तो प्लस पॉइंट मान के चल रहा हूँ इस कोरोना काल में। तो सर की जो सर ने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें पहला बताया था इन्होंने स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य मुझे यहाँ से मिल चुका है सर। वाले मैं अपने शरीर को शरीर नहीं सर, बीमारियों का बिजली घर कहता था। बीमारियों केवल और केवल आरसीएम से छुटकारा मुझे मिला है। जिनके पास मैं कंपाउंडर रहा था, जिनका मेरा इलाज चला करता था, उन गुरुदेव से मेरी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ एक अकेला तेरा उदाहरण है जो तूने अपने स्वास्थ्य को सही कर लिया। सर की अगर सर छत्र छाया कि हम आगे बढ़ेंगे। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। और आगे हमारे बीच में शानदार लीडर देवेंद्र गोयल जी हैं जो रिटेल चैंपियन है और हमारी खुर्जा टीम की शान है। मैं चाहूंगा देवेंद्र गोयल जी आज के प्रोग्राम के बारे में भी रखें सर। जी सर। सर आज जगदीश सर ने बहुत कुछ हमें बताया और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम उनके कदमों पे फॉलो करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और आगे उनके बताए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने हमारा विजन क्लियर कराया, और हमें जो विजन मेरा जो क्लियर है सबसे बड़ा सिक्योरिटी सुरक्षा के ऊपर हुआ है। मैं सिक्योरिटी पे अपना काम करूंगा और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी सुरक्षा में कामयाब हूं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार जानदार रहा। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। और बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया। अब जो भी दिशा निर्देश आपको मिलते रहें ग्रुप या व्हाट्सएप के माध्यम से, अपनी टीम को कनेक्ट करते रहें और इस तरह के जूम प्रोग्राम का आप लाभ लेते रहें। बाकी आप सब लोग आप इस वेबिनार में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम।